बोलिए भगवान स्वस्थ भाव अर्जुन जी की। हृदय क्षत्रिय कलाल संस्थान के इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में समाज के देश भर से अलग अलग आए सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में समाज में उत्साह है, उमंग है, खुशी है और संकल्प भी है। ये समाज एक ऐसा समाज है जिसने भी काल को चूर चूर करने वाला ये समाज बहुआयामी प्रतिभा वाला समाज है। और इसलिए भगवान सहस्त्रभाव जैसे पराक्रमी राजा जिन्होंने रावण को भी 6 माह तक कैद रखा था, ऐसे वंशज के संतान हैं ये समाज है। ये समाज और देश की रक्षा करने वाला क्षत्रिय समाज के रूप में भी जाना जाता है। इस समाज का जितना बड़ा विरासत है, जो इतिहास है, ये विरासत, ये इतिहास, ये हमारा सामर्थ्य होता है। और जिसका इतिहास और विरासत बहुआयामी होती है, पराक्रमी राजा की तरह देश और समाज की सेवा रक्षा करने के लिए होता है, उसका इतिहास और विरासत होगी तो उसकी पीढ़ी भी इसी तरीके की तैयार होगी। और मुझे पता है मेरा इस समाज से बड़ा निकट का संबंध है। समाज के जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, ये समाज पराक्रमी है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। समर्पण और सेवा के संस्कार इनकी कार्य प्रणाली में है। और इसलिए जहां भी काम करता है उसकी कार्य संस्कृति के कारण यह समाज वहां नेतृत्व भी करता है और समाज सेवा का, पुण्य का काम भी करता है। इनके समाज के संस्कार ही ऐसे कि संपूर्ण समाज को साथ लेकर कैसे सभी समाजों को आगे बढ़ाएं, कैसे सभी समाजों की सेवा करें। और सेवा और समाज सेवा के ये संस्कार के कारण ही इस समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। हमारी पीढ़ी पर जिम्मेदारी है, हमारा विरासत, हमारा इतिहास जितना प्रभावशाली है, जितना विरासत और हमारा इतिहास जितना है, उससे ज्यादा हमें आने वाली पीढ़ी को उस दिशा की ओर चलना है। और इसलिए हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उन संस्कारों को, विचारों को जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, जिन पुरानी पीढ़ी ने एक अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, सामूहिकता से काम करना, मिलकर काम करना, एकता के साथ रहना और अपने समाज के साथ संपूर्ण समाज के जीवन स्थिति को बदलने का काम करना। और इसीलिए ये जिम्मेदारी अब नए पदाधिकारियों पर है कि नए पदाधिकारी उसी गंभीरता के साथ, उसी धैर्य से, उसी विवेक से संपूर्ण समाज को लेकर चले। संपूर्ण समाज में मुझे पता है समाज की बहुत सारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो समाज के गरीब वंचित लोगों के लिए चलाता है। और समाज का ध्येय लक्ष्य है कि हम किस तरीके से जो हमारे समाज में पीछे रह गए उनको आगे की पंक्ति पर लाएं। और इसीलिए जो सक्षम लोग हैं वे समाज को आगे लाने का प्रयास करते हैं।
और मुझे पता है कि यहाँ के पदाधिकारियों की अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बालिका छात्रावास की। और बालिका छात्रावास इसलिए जिम्मेदारी है कि कोटा देश का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है। यहाँ देश भर का विद्यार्थी कोचिंग करने आता है और देश भर का विद्यार्थी कोचिंग करने आता है। उनकी बेटियां अच्छे संस्कार, अच्छे विचारों से आगे बढ़े। उनको उस छात्रावास के अंदर शिक्षा के साथ मानवीय मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य भी मिले। इसलिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य जब मिलेंगे, जब एक साथ वो छात्रावास में रहेगी, शिक्षा भी प्राप्त करेगी, अच्छे संस्कार भी प्राप्त करेगी। इसलिए नई पदाधिकारियों पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अध्यक्ष महोदय विकास मेवाड़ा जी, हमारे महामंत्री युवराज स्वालका जी, हमारे मुख्य संरक्षक प्रकाश जायसवाल जी, महावीर कलवार जी, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश पालेता जी, उपाध्यक्ष चेतराम मेवाड़ा जी, देवकी नंदन कलवार जी, विशाल वर्मा, महावीर पालेता, शंकर मालिया, शिवराज ग्वालेरा, मनीष मेवाड़ा, प्रदीप माहौर, पवन कलवार, मनोज शर्मा, राजकुमार और शांति देवी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। समाज ने आपके कंधों पर जिम्मेदारी डाली है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप समाज के सहयोग लेकर इस छात्रावास को बनाएं। समाज के अंदर जो अति पिछड़े लोग रह गए हैं, उनको कैसे आगे लाएं, उनके बेटे बेटियों की शिक्षा के लिए सहयोग करें, उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम करें, समाज में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करें और जो समाज का वैभवशाली इतिहास है, जो वैभवशाली संस्कृति संस्कार है, उसको लेकर आगे चलें। और इसीलिए वैभवशाली इतिहास और संस्कृति को आगे लेकर चलना, वर्तमान पीढ़ी को भी उन्हीं संस्कारों विचारों के साथ लेकर चलना, ये जिम्मेदारी है। मुझे आशा है कि ये समाज कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम करने वाला समाज है। इस समाज के बेटे बेटियों ने देश और दुनिया के अंदर भारत का नाम किया है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे अपने रोजगार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापारी हो, सरकारी नौकरी हो, निजी सेवाएं, हर सेवा के अंदर सर्वश्रेष्ठ काम किया है। सर्वश्रेष्ठ काम करने के कारण इनके संस्कार विचार भी इसी तरीके के हैं। जब संस्कार विचार समाज के अच्छे गुणवान होते हैं तो समाज भी गुणवान होता है। और इसलिए मुझे आशा है कि आप सब इस समाज के अंदर नई दिशा देंगे, नए विचार देंगे और नया नेतृत्व, नई दिशा, नए विचार, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए इस नई कार्यकारिणी पर समाज के लोगों ने बहुत विश्वास किया है, भरोसा किया है। हम सब उस भरोसे को कायम रखें और भरोसे को कायम रखकर समाज में एकता को बनाए रखें। समाज को कभी विघटित नहीं होने दें। हमारी कोशिश होना चाहिए, सब समाज में एक लोग हैं। कभी समाज में चुनाव हो जाते हैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लेकिन समाज के बाद, लोकतंत्र की प्रक्रिया के बाद भी हम सबको साथ लेकर चलें। मन मुटाव हमारी संस्कृति और संस्कारों में नहीं होना चाहिए। समाज के सभी लोग एक मंच में बैठे विचार विमर्श करें, चर्चा करें, छोटे विचार करें, बड़ा विचार करें और नए संकल्प देके, बड़े संकल्प देके और बड़े संकल्प के साथ, बड़े विचारों के साथ आगे बढ़े। मैं इस कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं ये कार्यकारिणी नए संकल्प के साथ, नए विचारों के साथ, नए दिशा के साथ आगे बढ़ेगी और समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में योगदान देगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।